आज हम पढ़ेंगे कुड। अगर आपको कैन अच्छी तरह समझ में आ गया तो कुड ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कुड क्या है? कैन का ही पास्ट है, जो आपको कैन की जो संभावनाएं बताई थी, जहाँ जहाँ कैन का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में आपको कुड का प्रयोग करना है। जैसे कैपेसिटी, क्षमता में मोहन कुड रन 10 किलोमीटर व्हेन ही वाज यंग। जब युवा था तो वह 10 किलोमीटर दौड़ सकता था, अब नहीं। आई कुड प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज एट स्कूल। जब स्कूल में था तो मैं फुटबॉल खेल सकता था, अब नहीं खेल सकता। तो ये पास्ट की जो है क्षमता बता रहे हैं। एबिलिटी, योग्यता। रेखा कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन शी वाज इन लंदन। जब वह लंदन में थी तो अंग्रेजी बोल सकती थी, अब अभ्यास में नहीं है तो अब नहीं बोल सकती। यानी पास्ट की एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए आपको इसमें कुड का प्रयोग करना है। इस तरह के वाक्य में क्या होता है, आपको पास्ट का उसमें रेफरेंस आता है। पास्ट का रेफरेंस आएंगे तो आपको कुड बनना है। पास्ट का रेफरेंस नहीं आता है तो आपको क्या बनना है? कैन। ही कुड ड्राइव ए ट्रक व्हेन ही वाज ए यंग मैन। जब एक युवा व्यक्ति था तो वह कोई भी ट्रक चला सकता था, अब बुजुर्ग हो गया तो अब वो नहीं चला सकता। कैपेबिलिटी, जिसमें सामर्थ्य होता है। सीता वाज ए रिच लेडी सो शी कुड बाय ए कार। उसमें सामर्थ्य है, एक धनवान औरत है तो वो एक कार खरीद सकती है। जैसे वो और कोई नाम हो जिसके पास वैसी चीज़ें हैं तो उसमें आपको किसका प्रयोग करना है? खरीदने में या बेचने में आपको पास्ट टेंस है तो कुड का प्रयोग करना है। प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर कैन का प्रयोग करना है। पॉसिबिलिटी, ऐसी मान्यता है जिसमें रोड कुड बी ब्लॉक्ड, ऐसी संभावना है तो उसमें आपको किसका प्रयोग करना है? कुड का। जनरल पॉसिबिलिटी है तो आपको करना है कुड की जगह कैन का प्रयोग। परमिशन, जिसमें थोड़ी फॉर्मल परमिशन हो, जैसे कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो, इसमें एक फॉर्मेलिटी है। इस तरह के वाक्य में आपको कुड का प्रयोग करना है और आपको कैन, कुड, मे, ये आपको बता दिया गया है। अब आता है माइट, जो है मे का पास्ट है। अगर मे समझ में आ गया तो माइट भी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है? रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी दूरस्थ संभावना। दूरस्थ का मतलब बिल्कुल संभावना है ही नहीं, न के बराबर संभावना, तो वहाँ पर आपको किसका प्रयोग करना है? माइट का। जैसे लास्ट बस हैज गॉन, अंतिम बस चली गई तो शी माइट कम नाउ, तो उसके आने की संभावना अब जो है नगण्य है, बिल्कुल नहीं है, माइट का प्रयोग होगा। देयर आर नो क्लाउड इन द स्काई, आकाश में बादल ही नहीं है तो वर्षा की संभावना क्या है? बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर आएगा माइट। और ऐसी परमिशन विच हैज एजिटेशन, जिसमें मतलब हिचकिचाहट हो, उस परमिशन में आपको माइट का प्रयोग करना है। जैसे हिचकिचाहट कैसी? जिसमें लेने वाला और देने वाले दोनों के मन में हिचकिचाहट हो कि मैं दूं या नहीं दूं, ऐसी परमिशन में आपको माइट का प्रयोग करना है। जैसे माइट आई यूज योर बाइक, तो देने वाला भी ये सोचे मैं दूं कि नहीं दूं, लेने वाला भी सोचेगा ये देगा कि नहीं देगा, तो उसमें आपको माइट का प्रयोग करना है। मे या कैन का प्रयोग कभी नहीं करना है। माइट आई टॉक टू पीएम, मतलब उसका पीए बात करवाए नहीं करवाए, तो इस तरह के वाक्यों में भी आपको माइट का प्रयोग करना है। अब पर्पज, जैसे मैंने आपको बताया था सो दैट वाले वाक्य में आपको उसमें उद्देश्य प्रकट होता है। अगर यहाँ पर आपका पास्ट टेंस है तो आगे आपको माइट का प्रयोग करना है, और इधर प्रेजेंट टेंस है आज तो आगे करना है मे का प्रयोग। जैसे सीता वर्क हार्ड, सीता ने कठिन परिश्रम किया। सो दैट, ताकि शी माइट गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। राम प्लेड ए गुड रोल इन हिज लाइफ, राम ने अपने जीवन में एक अच्छी भूमिका निभाई। सो दैट एवरी वन माइट फॉलो इट, ताकि हर एक व्यक्ति जो है उसको अनुसरण कर सके। इनडायरेक्ट स्पीच में जो है आपका मे दिया हुआ है तो वो भी माइट में बदल जाता है। जैसे फादर टोल्ड मी दैट ही माइट गो टू लंदन, उसके लंदन जाने की संभावना जो है नहीं है। इस तरह के वाक्य में आपको
किसका, माइट का प्रयोग करना है। तो परीक्षा की दृष्टि से आपके ये वाक्य ज़्यादातर रिपीट होकर आते हैं, कुड और कैन के, कुड और कैन के, मे और माइट के। तो आपके 4 मॉडल जो है पूरे हो गए। बाकी आपकी कोई दिक्कत हो तो मेरे से फ़ोन से बात कर सकते हैं।